क्या आपको भी भारत देश का वो दौर याद है जब यहाँ के करोड़ों गरीब लोगों का बैंक से दूर दूर तक कोई लेन देन ही नहीं था। गांव छोड़िए, शहर के लोगों को भी बैंक जाने में झिझक होती थी। मजदूर, किसान, छोटे दुकानदार और गरीब परिवार नगद लेन देन में निर्भर थे। कोई सरकारी योजनाओं का पैसा या उसका फायदा उन तक सीधे नहीं पहुंच पाता था। सरकारी योजनाओं का पैसा भी कई बार सही शख्स तक नहीं पहुंच पाता था। लेकिन 2014 में शुरू हुई एक योजना ने इस तस्वीर को क्रांतिकारी के तरीके से बदल दिया। ये योजना थी प्रधानमंत्री जन धन योजना, और आज इसे दुनिया की सबसे बड़ी वित्तीय समावेशन पहल माना जाता है। आखिर कैसे जन धन योजना ने भारत की बैंकिंग और डिजिटल क्रांति की नींव रखी, आइए जानते हैं। प्रधानमंत्री जन धन योजना की शुरुआत 28 अगस्त 2014 को हुई। इसे राष्ट्रीय वित्तीय समावेशन मिशन के रूप में लॉन्च किया गया था। इसका उद्देश्य था देश के हर परिवार को बैंकिंग सिस्टम से जोड़ना, उन तक बैंक सेवाएं पहुंचाना। इस योजना के तहत लोगों को जीरो बैंक बैलेंस अकाउंट, रुपए डेबिट कार्ड, दुर्घटना बीमा, ओवरड्राफ्ट सुविधाएं और सरकारी योजनाओं का सीधा लाभ देने का इंतजाम किया गया। खास बात यह थी कि बैंक खाता खोलने के लिए मिनिमम बैंक बैलेंस की कोई जरूरत ही नहीं थी। योजना शुरू होने के बाद देश भर में बड़े पैमाने पर बैंक खाते खोले गए। शुरुआती सालों में ही करोड़ों लोग पहली बार औपचारिक बैंकिंग सुविधाओं से जुड़े। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक जून 2026 तक प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत 58.39 करोड़ से ज्यादा खाते खोले जा चुके हैं। इन खातों में जमा राशि 3 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा की हो चुकी है। साथ ही 40 करोड़ से ज्यादा रुपए डेबिट कार्ड जारी कर चुके हैं। इन खातों में लगभग 32.5 करोड़ खाते महिलाओं के नाम हैं, जबकि करीब 46 करोड़ खाते ग्रामीण और सेमी अर्बन इलाकों में खोले गए हैं। ये बताता है कि योजना का सबसे बड़ा लाभ उन वर्गों तक पहुंचा जो पहले बैंकिंग व्यवस्था से काफी दूर थे। जन धन योजना का असर जैम ट्रिनिटी यानी जन धन आधार मोबाइल का पहला स्तंभ कहा जाता है। जन धन खातों को आधार और मोबाइल नंबर से जोड़ने के बाद सरकार ने सब्सिडी और दूसरे लाभ सीधे लाभार्थियों के खाते में भेजने शुरू किए। इससे बिचौलियों की भूमिका कम हुई और सरकारी धन के रिसीव पर काफी हद तक रोक लगी। आज प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, मनरेगा भुगतान, गैस सब्सिडी, स्कॉलरशिप और कई दूसरी योजनाओं का पैसा सीधे बैंक खातों में पहुंच जाता है। कोरोना महामारी के दौरान भी करोड़ों महिलाओं और गरीब परिवारों को आर्थिक सहायता सीधे जन धन खातों के जरिए ही पहुंचाई गई थी। जानकारों का मानना है कि जन धन योजना ने भारत में क्रांतिकारी बदलाव किया है। 2014 से पहले देश की बड़ी आबादी बैंकिंग सिस्टम से बाहर थी, लेकिन जन धन योजना के बैंकिंग को गांव-गांव और गरीब तक पहुंचाया गया। ग्लोबल लेवल में भी भारत के इस मॉडल की जोरदार चर्चा हुई, क्योंकि डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, आधार, यूपीआई और जन धन खाते ने मिलकर भारत को दुनिया के सबसे बड़े डिजिटल भुगतान इकोसिस्टम में बदलने में अहम भूमिका निभाई। और आज यूपीआई के जरिए होने वाले करोड़ों डिजिटल ट्रांजैक्शन के पीछे जिस बैंकिंग आधार ने आम नागरिक को सिस्टम से जोड़ा है, उसमें जन धन योजना की भूमिका बेहद ही अहम मानी जाती है। 2014 से शुरू हुई प्रधानमंत्री जन धन योजना सिर्फ एक बैंक खाता खोलने की योजना नहीं थी, बल्कि ये उस भारत की शुरुआत थी जहां गरीब से गरीब व्यक्ति भी बैंकिंग, बीमा, सब्सिडी और डिजिटल अर्थव्यवस्था का हिस्सा बन सका। 58 करोड़ से ज्यादा खातों के साथ ये योजना आज भी वित्तीय समावेशन और डिजिटल इंडिया की सबसे बड़ी सफलता की कहानियों में गिनी जाती है। ऐसे में आज हम ये कह सकते हैं कि जन धन योजना ने ना सिर्फ खाते खोले हैं, बल्कि करोड़ों भारतीयों के लिए आर्थिक मौकों के दरवाजे भी खोले हैं। तो ऐसे ही और पीएम योजनाओं की पहल के बारे में जानने के लिए देखते रहिए भारत अवतार। धन्यवाद।